बात करेंगे। हेलो एवरीवन, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कराया था। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे होमोजेनियस फंक्शन पर, राइट, कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और कैसे पहचानते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई फंक्शन ले लिया f ऑफ x कामा y, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि आप x की जगह पे लेमडा x पुट करें और y की जगह पे लेमडा y पुट करें और ये कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए, लेमडा की पावर n f ऑफ x कामा y, राइट। अगर ऐसा आया तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। करना क्या है कि ये फंक्शन दिया रहेगा और इस फंक्शन में x की जगह पे लेमडा x और y की जगह पे लेमडा y पुट करना है और रिजल्ट में लेमडा की पावर n जो भी पावर आई, ठीक है, n जो है ये रेशनल हो सकता है, राइट, और यहाँ पे x और y ये जो भी है ये पॉजिटिव है, राइट, कुछ ऐसे। तो अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया एक फंक्शन f ऑफ x कामा y इक्वल 3x³ माइनस 5x y स्क्वायर प्लस 3, या यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए y का क्यूब। हमें चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। अगर है तो इसकी डिग्री कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे लेमडा x पुट करेंगे, नो लेमडा x, y की जगह पे लेमडा y पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x की जगह हो जाएगा लेमडा x का क्यूब माइनस 5x की जगह हो जाएगा लेमडा x और y की जगह हो जाएगा लेमडा y स्क्वायर प्लस y क्यूब की जगह पे लेमडा y का क्यूब, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा का क्यूब x का क्यूब माइनस 5, ये हो जाएगा लेमडा और यहां से देख सकते हैं जब ये स्क्वायर इसके ऊपर होगा तो ये लेमडा क्यूब x और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब और यहाँ पे y क्यूब, राइट, ये हो जाएगा y क्यूब। क्या कॉमन हो रहा है हर जगह? आप देख सकते हैं कि लेमडा क्यू लेमडा क्यू लेमडा क्यू, तो ये सब कॉमन करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का क्यू माइनस 5x y स्क्वायर प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा y का क्यूब। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसे इक्वेशन 1 माने तो आप क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो चीज है, राइट, ये वाला चीज इस इक्वेशन 1 से आप ये बोल सकते हैं, राइट, फ्रॉम 1 से आप बोल सकते हैं क्या, लेमडा क्यू f ऑफ x कामा y। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने x की जगह पे लेमडा x पुट किया, ठीक है, लेमडा x और y की जगह पे लेमडा y, तो रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया, राइट। तो यानी ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, राइट। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमने ले लिया x f ऑफ x कामा y, लिख लीजिए f ऑफ x कामा y इक्वल टू x cos y बाई x माइनस y, ऐसे हमने ले लिया। तो चेक करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे लेमडा x पुट करेंगे, y की जगह पे लेमडा y पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा x हो जाएगा कॉस यहाँ पे लेमडा y हो जाएगा, राइट,
और x होगा नीचे, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा और माइनस लेमडा वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो लेमडा कॉमन हो जाएगा, तो लेमडा कॉमन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं लेमडा को, तो ये हो जाएगा x कॉस वाई बाई एक्स माइनस वाई, राइट। आप देख सकते हैं इसी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं लेमडा एफ ऑफ एक्स कामा वाई, राइट। तो ये रहा पहचानने का तरीका, ठीक है, कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, राइट। कुछ ऐसे यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, ओके। लेकिन अगर वहीं पे हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ एक्स कामा वाई 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यू प्लस 3x वाई, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो बिल्कुल नहीं है, राइट। आप x की जगह पे लेमडा x, y की जगह पे लेमडा y आप रख के चेक कर सकते हैं, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, राइट। तो ये रही कुछ इस तरह से डिग्री निकालने का एक तरीका, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन पहचानने का, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका और है, हर क्वेश्चन में ऐसे तो हम करते नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हम डिग्री चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे डिग्री 3 हो गई, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल डिग्री 3 हो गई और यहाँ पे डिग्री 3 हो गई, राइट। तो ये 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ओके। तो ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर, राइट। नाउ अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx equal f1 of x comma y divided by f2 of x comma y, where f1 of x comma y and f2 of x comma y both have the same degree in x and y, right, is known as homogeneous differential equation of first order and फर्स्ट डिग्री, राइट। ऐसे शॉर्टकट में हमने लिख दिया है, राइट। यानी कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जहां पे इस फंक्शन में और इस फंक्शन में एक्स वाई की डिग्री सेम हो, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, राइट। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग मेथड क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से हम आपको समझा देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वर्किंग मेथड, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा हमें करना क्या है, ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे कि y इक्वल vx पुट करेंगे इस इक्वेशन में, राइट। और यहाँ पे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल vx हो गया और इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, राइट। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इस इक्वेशन 2 की हेल्प से इक्वेशन 1 में y की जगह पे हम vx पुट करेंगे और dy की जगह पे हम ये रिजल्ट पुट करेंगे, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे x और v का एक फंक्शन बन जाएगा, तो x वाले फंक्शन को dx के साथ और v वाले फंक्शन को dv के साथ रख के हम उसको सॉल्व कर देंगे। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे y इक्वल vx हमने लिख रखा है, तो फिर v बराबर y बाई एक्स पुट कर देना है बस, राइट। तो ये चीज हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। और एक चीज यहाँ पे हम आपको और बता दें कि कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो है कि हम y इक्वल टू vx पुट करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ा तो x इक्वल टू vy भी पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे,
राइट। तो ये सारा चीज जो है कि मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व करके बताता हूं तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये कुछ ऐसा है, नाउ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। राइट, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx और dx एक पास लाते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, y dy इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। राइट, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया y dy और दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो गया y dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, ऐसे हमने लिख लिया। राइट, अब यहाँ पे इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो y इक्वल वी एक्स पुट करिए, नो पुट y इक्वल वी एक्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। राइट, ये दोनों मिला के आप बोल दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, आप समझ जाइएगा हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 2 का वैल्यू जो भी है वो इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह पे हम, सॉरी ये तो वही रहेगा, नाउ एक्स स्क्वायर, y की जगह पे क्या पुट करेंगे वी एक्स, तो y की जगह पे हम वी एक्स पुट करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप समझदार हो गए हैं तो चीज़ों को हम थोड़ा शार्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे y की जगह पे वी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, दोनों जगह से हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, जैसे ही कॉमन करेंगे अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। राइट, जैसे यहाँ पे एक बार और समझिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंडर रूट के बाहर एक्स होगा और यहाँ भी तो एक्स है, बाहर आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, नो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। राइट, बस ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये x कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से ये v से भी ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो फिर बचा क्या, यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इसको हम इधर लेके आते हैं और इंटीग्रेशन भी कर देना है। राइट, तो ये हो गया आपका रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। राइट, तो जैसे ही यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओके तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स और एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। राइट, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा लॉग v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा लॉग x, और यहाँ पे ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो आप लॉग कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए। राइट, 1 मिनट, यहाँ पे आप लॉग कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, तो यहाँ पे हो गया क्या, लॉग c। तो यहाँ से दोनों साइड से आप लॉग हटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा v प्लस
रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू सी, राइट। दोनों तरफ से लॉग हट गया तो क्या आ गया, भी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब भी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर भी आप पुट करेंगे क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो यहाँ से हो जाएगा y, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई, और यहाँ पे ये अंडर रूट से डिनोमिनेटर ये हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, राइट। इतना तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, उसको उधर भेज देंगे तो y इक्वल वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सी, राइट। ये हो गया आंसर, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।